कि लड़के को किस तरह से समझ में आता है। आप देखे होंगे कि कुछ टीचर होते हैं जो बहुत ज़्यादा जानते हैं लेकिन समझा ही नहीं पाते हैं, और कुछ टीचर ऐसे आते हैं कि सोच रहे हैं मुर्दा को भी समझा देते हैं, एकदम फटाफट समझ में आ जाता है। कि कैसे कैसे एक टीचर्स को मतलब होना चाहिए कि बच्चे में इंटरेस्ट जगा दे। और ये हकीकत भी है। देखिए, अगर कोई लड़का टॉप करता है या कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, तो ये उस लड़के की योग्यता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट क्लास में रहकर फेल हो जाता है तो इसमें टीचर की कमी है। क्यों? क्योंकि टीचर ने उस पढ़ाई को इंटरेस्ट नहीं बनाया। क्या होना चाहिए कि जो स्टडी है उसे इंटरटेनमेंट बनाना चाहिए। आप अगर अर्जुन का एग्जाम्पल दीजिएगा तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन को पढ़ाया था और पांचों पांडवों को पढ़ाया था। अर्जुन टॉप कर गए तो ऐसा नहीं है कि बाकी भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर ये लोग चौपट हो गए। लोग ये लोग भी थे भाई, टॉप तो कोई एक ही ना करेगा। तो टीचर्स को भी सोचना चाहिए कि भाई क्या है कि आपके क्लास को लड़का भाग जा रहा है। आप अपने भी स्कूल में देखे होंगे कि कुछ टीचर्स का क्लास आप छोड़ना नहीं चाहते होंगे और कुछ टीचर को देख के बुखार लग जाता होगा। यूट्यूब पे भी देखे होंगे कुछ टीचर के क्लास को आप स्किप कर करके भगाएंगे कि दो तरीके, आधा घंटा तो दिमागे चढ़ जाएंगे। और कुछ टीचर ऐसे भी होंगे जिनको आप देखेंगे बिना स्किप किए आपको क्लास देखेंगे, आप कहेंगे नहीं यार स्किप नहीं करेंगे, कब कौन सा अच्छा चीज़ पढ़ा के निकल जाएंगे। इनका क्लास एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। हमें अपने स्टूडेंट्स को सिलेबस में ये जोड़ना चाहिए कि एक अच्छे टीचर की पहचान क्या है। जैसे अभी क्या होता है कि टीचर लोग स्कूल में आ जाते हैं, खैनी बनाते रहते हैं, कहाँ है कोई, तो टीचर लड़के से मंगा देते हैं कि बबुआ पान लेते ही हो अमेरिका थी। अजब हाल है बेचारा, लड़के पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। टीचर्स के लड़कों को भी ये एक तरह का आप समझिए कि किताब में लास्ट में एक पन्ना जोड़ देना चाहिए, एक अच्छे टीचर की पहचान। गुटखा पान खा रहा भाई, आपको अगर खाना है, आप बुरा मत मानिएगा, अगर आप खाते होंगे तो आप स्कूल के बाहर खाइए। 8 घंटे क्लास में अगर आप स्कूल के पीरियड में नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे आप वहाँ से। लेकिन आपके वजह से एक लड़के का इमेज खराब हो जाता है, वो भी सोचेगा टीचर खा रहे तो हम क्यों नहीं खाएं। दूसरा, टीचर्स का जो पहनावा ओढ़ावा है उस पर भी एक इसके लिए भी एक कंडक्ट कोड होना चाहिए। आजकल क्या होता है कि जो खास करके इसे कोचिंग लाइन में हम कर रहे हैं, कोचिंग के टीचर जो होते हैं इतने महंगे कपड़े पहनने लगते हैं लोग ना कि लड़के के अंदर एक अपने से एक तो भावना आने लगती है यार सर इतने अमीर हैं। यार एक स्टूडेंट जो होता है ना, काफ़ी मीडियम फैमिली या गरीब लड़के ही ज़्यादा पढ़ने आते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो जो टीचर को देख के ना उसके अंदर एक लगने लगता है कि नहीं वो अमीर हैं, पैसे वाले हैं, इसलिए उतना पढ़ के वहाँ चले आए हैं, और हम गरीब हैं, हमारे पास उतना कपड़ा नहीं है अच्छे तो नहीं। तो टीचर्स को भी सोचना चाहिए जो क्लास में जा रहे हैं एक सिंपल वे में जाएं ताकि आपको लगे कि नहीं हाँ आप भी एक नॉर्मल इंसान हैं। बाकी आप अपने पर्सनल जिंदगी में घूमिए ना 2 करोड़ की लंबोर्गिनी कार खरीद के, कौन मना किया आपको। साथ ही आप देखे होंगे कि कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो क्लास में आएंगे तो अपने बारे में बताने लगेंगे, हम ये हम वो। अरे भाई साहब आप अपने ज़्यादा अपने बारे में क्या जरूरत है हाँकने का। नॉर्मल चीज़ें बताइए ताकि लड़कों को थोड़ा बहुत इंटरटेन भी होते रहे। और अगर आप बहुत पढ़ने में अच्छे भी थे या बहुत अमीर घर के भी थे तो लड़कों के सामने इस तरह से बोलिए कि देखो भाई हम भी बहुत कमज़ोर थे पढ़ने में, हम भी नॉर्मल फैमिली से आते थे, हम भी मेहनत किए, हम भी आगे आ सकते, तुम भी आ जाओगे। तो वहाँ क्या होता है फेंकने लगते हैं लोग, हम ये थे हम वो थे। इस पर भी थोड़ा गवर्नमेंट को रोक लगाना चाहिए। और गवर्नमेंट क्या रोक लगाएगी, लड़कों को दे दो कि भैया ये चीज़ें अगर टीचर कर रहा है तो फालतू है। साथ ही टीचर्स को एक चीज़ और देखे होंगे कि एक टीचर दूसरे टीचर की बड़ी बुराई करता है, अरे वो फालतू पढ़ाता है, ये पढ़ाता है। अरे भाई आप कौन होते हैं बताने वाले, आप इस चीज़ के टीचर हैं कि कौन अच्छा पढ़ा रहा है कौन खराब पढ़ा है। लड़का बेवकूफ़ नहीं है, आज के वक्त में वो सब देख लेता है, और भला करे भगवान यूट्यूब का। तो आज जो टीचर के बारे में लड़का पहले क्या था कि एडमिशन लेने के बाद जानता था कि ये टीचर कैसा है कैसा पढ़ाएगा, अब यूट्यूब पे ही देख लेता है कि कैसा पढ़ाएंगे। तो सरकार को क्या करना चाहिए, किताबों के पीछे कुछ ऐसे लिस्ट दे देने चाहिए कि अगर ये चीज़ें आपके टीचर में हैं तो समझिए कि आपके टीचर अच्छे नहीं हैं, ये डी ग्रेड के चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि वो टीचर को भी समझ में आएगा भाई साहब हर किताब के पीछे लिखा हुआ है कि गुटखा खाने वाला टीचर फालतू होता है। अब वो क्या होगा, उनको मन भी रहेगा ना तो गेट के बाहर खाएंगे, थूक थाक के आएंगे, कहेंगे हमको डी ग्रेड का घोषित कर देगा। इससे क्या होता है कि टीचर्स के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक एक सामाजिक प्रेशर पड़ेगा और वो लड़कों के प्रति एक अच्छा व्यवहार करेंगे। वो जमाना गया जब द्रोणाचार्य और अर्जुन का रिलेशन। आज के वक्त में एक अच्छा टीचर वही है जो लड़के को एकदम फ्रेंडली व्यवहार करके पढ़ा सके। वरना अगर लड़के के अंदर ये भावना आ जाएगी कि ये मेरे टीचर हैं तो वो खुल के सवाल ही नहीं पूछ पाएगा। स्टूडेंट का लेवल नीचे होता है और टीचर का लेवल ऊपर होता है। अगर वो अपने लेवल से पढ़ा देगा तो इसको समझ में नहीं आएगा। तो करना क्या चाहिए कि टीचर्स को अपने लेवल को थोड़ा सा नीचे लाना चाहिए और स्टूडेंट को क्या करना चाहिए कि घर से पढ़ाई करके थोड़ा सा मेहनत करके अपने लेवल को थोड़ा ऊपर करना चाहिए। तब ये मैच होगा, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अभी क्या है कि टीचर जो है अब और ऊपर लेवल से पढ़ा रहा है, लड़का घर में पबजी खेल रहा है, उसको और कोई फुर्सत नहीं है। तो दोनों की जिम्मेदारी बनती है, तभी हम इस देश को ले जाएंगे आगे। शिक्षा का मतलब क्या होता है कि आपको एक अच्छा इंसान बनाना। कुछ लोग कहते हैं कि जो मैथ में इंटीग्रेशन समेशन पढ़े थे, इतिहास में जो पलासी का युद्ध, सिकंदर
का आक्रमण ये सब पढ़े थे, भूगोल उगोल में पढ़े थे, उस सब का अभी जरूरत क्या पड़ता है, हमको पढ़ाया क्यों? तो भाई साहब देखिए, पढ़ाई का अर्थ होता है कि आपके दिमाग को विकसित करना। जो व्यक्ति ये मैथ में पढ़ा होगा ना, इंटीग्रेशन, समेशन, और ये जो अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कभी भी चाय की दुकान पर छोटे मोटे बहस में भाग नहीं लेते हैं। अगर आप उनको बहस में घेरिएगा ना तो कहेंगे अच्छा भैया ठीक है फिर मिलेंगे। और वही जो ये सब नहीं पढ़ा रहता है वो कहेगा, उल्टा सीधा बहस में फंस जाता है। तो पढ़ाई का उद्देश्य क्या होता है? सर्वांगीण विकास करना, आपके दिमाग का विकास करना। वरना आईएएस की पढ़ाई में जितना इतिहास भूगोल पढ़ाया जाता है उन लोग को, ड्यूटी लाने के बाद डीएम की कुर्सी पे बैठ के इस सब का कोई काम नहीं है। काम क्या है कि पढ़ाई के वक्त में जो अपने दिमाग को उसने विकसित किया, उस विकसित दिमाग का उपयोग वो नौकरी के बाद कैसे समाज की सेवा में करेगा, ये उद्देश्य होता है। और दुनिया की तो कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो 100% फिट बैठ जाए, किसी भी चीज में सुधार की गुंजाइश रहती है। आई होप हम आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।